अस्सलाम वालेकुम। आज हम आगाज़ करते हैं फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर 1, उसका पहला टॉपिक। पहले हम इस लेक्चर के थ्रू समझ लेंगे मेन कंसेप्ट, फिर बुक से भी पूरा टॉपिक करेंगे। चैप्टर 1 क्या है? पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन आती है। पीरियोडिक टेबल होता क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन अ सिस्टमैटिक वे, एक सिस्टमैटिक वे, एक तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज करना। कैसे अरेंज करना? इन ऑर्डर टू को रिलेट देयर प्रॉपर्टीज़, उनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में को रिलेट करें इन पीरियोडिक मैनर। पीरियोडिक मैनर मतलब पीरियोडिक फंक्शंस के लिहाज से प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रिपीट हों, इस कॉल्ड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। इसको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कहेंगे। एंड द रिजल्टिंग टेबल, जो एलिमेंट को अरेंज किया हुआ सिस्टमैटिक वे में वो जो टेबल बनेगा, उस टेबल को हम क्या कहेंगे? पीरियोडिक टेबल। अब नेक्स्ट है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। पीरियोडिक टेबल वजूद में कैसे आया, कैसे एलिमेंट आहिस्ता आहिस्ता दरियाफ्त होते गया और पीरियोडिक टेबल साइंटिस्ट ने बनाया। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, पीरियोडिक टेबल बहुत ज़रूरी था क्योंकि अब तक जो है वो 118 एलिमेंट दरियाफ्त हो चुके हैं, जिनकी एक एक एलिमेंट को अलग से याद रखना, उनकी प्रॉपर्टीज़ को याद रखना इंतहाई मुश्किल था। तो साइंटिस्ट ने इस सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आसान तरीका निकाला। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किसे कहते हैं? तारीखी पस मंज़र। पीरियोडिक टेबल कैसे वजूद में आया? तकरीबन 300 साल पहले कितने एलिमेंट्स जाने गए थे? 12 एलिमेंट्स जाने गए थे, जो कि कब? मतलब 17 एडी से एडी में। कौन कौन सा था? गोल्ड था, आर्सेनिक था, सिल्वर था, आयरन था, कार्बन, मरकरी, जिंक, कॉपर, फास्फोरस, सल्फर, लेड और टिन। ये 12 एलिमेंट 1700 एडी में जाने गए थे। ये जो एलिमेंट हैं 12 एलिमेंट, उसके बाद साइंटिस्ट ने ये पीरियोडिक हिस्ट्री एरा से, प्री हिस्टोरिक एरा से पहले की बात है। प्री हिस्टोरिक एरा मतलब जब रिकॉर्डिंग वजूद में नहीं थी, ना रिकॉर्डिंग चीज़ें कर सकते थे, ना हम राइटिंग फॉर्म में सेव कर सकते थे, मतलब पेपर ईजाद नहीं हुआ था। ये तब की बात है जब 12 एलिमेंट जाने गए थे। अच्छा, सबसे पहले साइंटिस्ट जो था जिसने पीरियोडिक एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना शुरू किया, वो कौन था? एंटियोन लेवॉइजर। एंटियोन लेवॉइजर को फादर ऑफ केमिस्ट्री भी माना जाता है। 1789 में 33 एलिमेंट तब डिस्कवर हो चुके थे। इसने एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स के तौर पे क्लासीफाई किया। कौन कौन से मेटल्स हैं, कौन कौन से नॉन मेटल्स हैं, इस तौर पे उसने क्लासीफाई किया। अच्छा, उसके बाद कौन सा साइंटिस्ट थे? डोब्रेनर आया। डोब्रेनर ने 1829 में, जब कितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे? 53 एलिमेंट। इसने ट्राइएड का कंसेप्ट दिया। तीन एलिमेंट्स को ग्रुप के फॉर्म में इकट्ठा किया। ट्राइएड्स का, जिसे इसने क्या कहा कि ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स के ग्रुप को किसका नाम दिया? ट्राइएड का। लेकिन बट ये जो ट्राइएड का उसका कंसेप्ट था, बुक पे मैं आपको समझा दूंगी, ये उसका तमाम एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं रहा। इसको भी सही नहीं समझा गया। बाद में कौन आए? जोहन न्यूलैंड 1864 में। ये हम जब बुक पे टॉपिक करेंगे तो डिटेल से समझते जाएंगे इस चीज़ को, डोब्रेनर के ट्राइएड के कंसेप्ट को। साथ में ट्राइएड की डेफिनेशन भी कर लेंगे, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता होता है। जोहन न्यूलैंड 1864 में, इसने तब कितने एलिमेंट डिस्कवर हुए? 62 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। इसने, जोहन न्यूलैंड ने किस चीज़ का सबसे पहले कंसेप्ट दिया? पीरियोडिसिटी का। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी, ये एमसीक्यूज भी बन सकता है। किसने कंसेप्ट दिया पीरियोडिसिटी का? जोहन न्यूलैंड ने पीरियोडिसिटी का कंसेप्ट दिया और इसने भी एलिमेंट्स को अरेंज किया। ये इंग्लिश साइंटिस्ट था, इंग्लिश केमिस्ट था। इसे म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा लगाव था। इसने भी एलिमेंट्स को ग्रुप के फॉर्म में जो है अरेंज किया। और पीरियोडिसिटी क्या होती है? पीरियोडिसिटी होता है कि प्रॉपर्टीज़ का रिपीट होना।
रिपीटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आफ्टर स्पेसिफिक इंटरवल इन पीरियोडिक टेबल, हर ख़ास वक्फे के बाद जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ में सिमिलरिटीज़ आती हैं उसे कहते हैं पीरियोडिसिटी। जैसे कि फॉर एग्जांपल लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और उसके बाद आता है सोडियम, मैग्नीशियम। इसने क्या कहा, इसने लॉ ऑफ ऑक्टेव का भी कंसेप्ट दिया। इसने कहा हर जो है ना एलिमेंट उससे आठवां जो है वो पहले वाले से मिलता जुलता होगा, उसकी प्रॉपर्टीज पहले वाले से मिलती जुलती हैं। जैसे कि लिथियम के बाद हम काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 और आठवां कौन सा आ रहा है, सोडियम की जो प्रॉपर्टीज होंगी ये है, इसका एटॉमिक जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन सेम होने की वजह से लिथियम से मिलता जुलता है, इसकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी आ रही है, और इसने इसको किसका नाम दिया, पीरियोडिसिटी का। और इसे म्यूजिक से भी लगाओ था, सारे गामा पा धा नी, सारे गामा पा धा नी। वो कहता है कि ये म्यूजिक के नोट्स की तरह एलिमेंट्स भी जो है हर आठवां जो है उसकी धुन पहले से मिलती जुलती है। अच्छा, नेक्स्ट इसको कहा गया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ये भी हम बुक से देख लेंगे लॉ ऑफ ऑक्टेव की डेफिनेशन। उसके बाद जो साइंसिस आया सेम ईयर में 1864 में बी लोथर मेयर ने एक फेमस कर्व दी, कर्व में ग्राफ की सूरत में एलिमेंट्स को अरेंज किया, और वो कर्व किस में दी, एक्स एक्सिस पे उसने एटॉमिक वेट रखा, वाई एक्सिस पे उसने एटॉमिक वॉल्यूम रखा, इस बेस पे उसने ग्राफ की फॉर्म में एलिमेंट्स को अरेंज किया, और इसने भी पीरियोडिसिटी का कंसेप्ट दिया कि हर जो एलिमेंट की वो प्रॉपर्टीज जो हैं रिपीट हो रही हैं। उसके बाद आते हैं डिमित्री मेंडलीव साहब जो हैं वो 1869 में इसने 63 एलिमेंट्स को, तब तक 63 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, इसने 63 एलिमेंट को टेबुलर फॉर्म में इकट्ठा किया। इससे फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है, क्योंकि इसने सबसे ज़्यादा एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मैसेज अरेंज किया, और इसका काफ़ी टेबल सक्सेसफुल भी रहा। इसकी मेन टेबल की सक्सेस ये थी, कामयाबी, कि इसने एलिमेंट्स को अरेंज करते हुए उनके दरमियान जो है वो गैप्स भी छोड़े, और एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को भी प्रिडिक्ट किया। जो गैप छोड़ा कि ये एलिमेंट अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ, उसका गैप छोड़ दिया, और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी प्रिडिक्शन की कि आया कि ये उसकी खसूसियात हो सकती हैं। हमने क्या कहना है कि इसने क्या एटॉमिक मैसेज की बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया। कितने, 63 एलिमेंट्स। अब ये जो डिमित्री मेंडलीव है ये इसका भी टेबल सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि एटॉमिक मैसेज की बेसिस पे अरेंज नहीं किया जा सकता, बिकॉज बाद में आइसोटॉप्स का भी कंसेप्ट आया। तो हाइड्रोजन का अगर हम आइसोटॉप्स देखें तो हाइड्रोजन एग्जांपल लें तो हाइड्रोजन के तो 3 आइसोटॉप्स होते हैं, जिसमें उसका एटॉमिक नंबर 1 2 एंड 3। इसीलिए फिर पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को 3 जगह देनी चाहिए अगर एटॉमिक मैसेज की बेस पे करें तो। इस और भी काफी डिफॉल्ट्स है डिमित्री मेंडलीव के। अब इसके डिफॉल्ट्स को किसने दूर किया, मोज़ले साहब ने। जब मोज़ले साहब ने 1913 में एटॉमिक नंबर को दरियाफ्त किया, एक्सरेज के एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे एटॉमिक नंबर इसने दरियाफ्त किए मोज़ले ने। अब दोबारा फिर पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया गया। जो मेंडलीव साहब के फ्लॉज थे वो मोज़ले ने दूर किए और पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मैसेज से हटा के एटॉमिक नंबर के सेंडिंग ऑर्डर के लिहाज से बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया, और ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इसके टेबल को कहा गया। इसीलिए फिर पीरियोडिक टेबल की स्टेटमेंट भी बदल गई। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की नई स्टेटमेंट आई। क्या स्टेटमेंट थी, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास नहीं बल्कि क्या, एटॉमिक नंबर। पीरियोडिक फंक्शन यही कहते हैं कि प्रॉपर्टीज का चेंज होना स्पेसिफिक इंटरवल के साथ साथ, पीरियोडिक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज का में सिमिलैरिटीज आना। अब बुक से देख लेते हैं। बुक से टॉपिक देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यही कि मस्ट लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और
अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। बुक से भी गो थ्रू कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये पैराग्राफ याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट रीड आउट कर लें। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस की तारीख में सबसे अहम जो टर्निंग पॉइंट था, कौन सा टर्निंग पॉइंट था, वाज द क्रिएशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल की तख्लीक ही अहम टर्निंग पॉइंट था साइंस की तारीख में, विच लेड टू मैनी इंपॉर्टेंट इनोवेशन, जिसकी वजह से कई अहम इजादात हुई। इट इज़ एक्यूरेट टू रेफर टू द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट। ये बिल्कुल ठीक है कि पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को क्या कहा जाए, सिंबल ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की अलामत कहा जाए। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की ये डेफिनेशन आप कह लो, या जो पहले मैंने आपको लेक्चर में बता दिया वो आप डेफिनेशन कर लें पीरियोडिक टेबल की। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 118 एलिमेंट्स, 118 एलिमेंट्स को अरेंज किया गया, आर अरेंज्ड इन टेबुलर फॉर्म, एक टेबल की फॉर्म में, इन द करंट पीरियोडिक टेबल। और करंट जो अभी पीरियोडिक टेबल है मॉडर्न, वो किस पे बेस करता है, बेस्ड ऑन देयर अटोमिक नंबर के ऊपर बेस कर है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं, तारीखी पस मंजर। वही जो 300 साल पहले कितने एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, 12, जो मैं पहले ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उनमें कौन कौन से थे, मैनी एलिमेंट, जैसा कि गोल्ड, सिल्वर, आयरन, फॉस्फोरस, सल्फर, जिंक, आर्सेनिक हैव बीन नाउन सिंस द प्री हिस्टोरिक एरा। अभी पहले के बिफोर राइटिंग एंड रिकॉर्डिंग की इनोवेशन से पहले वाला जो एरा, जो टाइम कहा जाता है, उसे प्री हिस्टोरिक एरा बोलते हैं। However, ताहम द फर्स्ट क्लासिफिकेशन, पहली क्लासिफिकेशन किसने की, फर्स्ट क्लासिफिकेशन वाज मेड इन द 18th सेंचुरी, 18वीं सदी में 1789 को किसने की, एंटियोन लेवॉइजर ने अटेम्प्ट टू क्लासिफाई नॉन एलिमेंट, किस बेस पे, मेटल और नॉन मेटल। और कितनी एलिमेंट नॉन थे, 33 एलिमेंट्स, ये भी याद रखिएगा। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बेसिस पे इसने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, तकसीम किया। फिर कौन आए इन 1829, 1829 में 1829 में डोब्रेनर आया, जिसने किसका कंसेप्ट दिया, ट्राइएड का। यहाँ ट्राइएड की आप डेफिनेशन भी कर सकते हैं। तब कितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, 53। ग्रुप द एलिमेंट्स इनटू ट्राइएड, ट्राई मीन 3 को कहते हैं, ट्राइएड अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप विद सिमिलर प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी। और इसने क्या नोट किया ट्राइएड में, नोटिंग दैट एटॉमिक वेट ऑफ द मिडल एलिमेंट वाज रफली द एवरेज ऑफ द टू अदर टूज। 2 का एवरेज निकालें तो दरमियान वाले का क्या आता है, एटॉमिक मैस आ जाता है, एटॉमिक वेट आता है। इसमें एग्जाम्पल में उसने क्या बताया, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। कैसे, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम, लिथियम का एटॉमिक वेट है 7 और पोटाशियम का है 39। 7 + 39 उससे 2 पे डिवाइड किया, 46 डिवाइडेड बाई 2, एवरेज क्या आया, 23। और ये जो एवरेज निकला है ये किसका है, सोडियम का, 23 का। अब ये जो उसका ट्राइएड का कंसेप्ट था तमाम एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल नहीं हुआ। जैसे कि हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे कि ये एग्जाम्पल है डोब्रेनर के ट्राइएड का। अगर आप क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के 3 एलिमेंट ले लें, उन्हें ग्रुप किया हुआ हो, तीनों ही एलिमेंट हैं। क्लोरीन का 35.5 है एटॉमिक मास और आयोडीन का है 127। इन दोनों का एवरेज निकालें, दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड करें तो जो आता है वो 81.25 है। जो कि अगर हम ब्रोमीन का देखें तो उसका 80 नहीं है। दैट मीन्स के ये नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल एलिमेंट्स, तमाम एलिमेंट्स के लिए इसका कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद कौन है, इंग्लिश केमिस्ट जॉन न्यूलैंड, जिसे म्यूजिक से भी लगाव था, वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। 1864 में फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व, सबसे पहले उसने ऑब्जर्व किया किस चीज़ को, पीरियोडिक, ये एमसीक्यूज है, पीरियोडिसिटी को ऑब्जर्व किया। इन द 62 नाउन एलिमेंट्स में वर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास के इंक्रीज होने के साथ साथ उसने अरेंज किया 62 एलिमेंट्स को। ही क्लासिफाइज द एलिमेंट इनटू ग्रुप की फॉर्म में उसने क्लासिफाई किया। सो दैट एवरी 8, ये लॉ ऑफ ऑक्टेव की डेफिनेशन आ रही है कि द एलिमेंट्स इनटू ग्रुप सो दैट एवरी 8 एलिमेंट रिजेंबल द फर्स्ट एलिमेंट इन प्रॉपर्टीज, हर 8वां पहले से मिलता जुलता है।
अब इसको द प्रिंस, ये जो उसका असूल था, ये तो जो लॉ था उसका, द प्रिंसिपल ऑन विच दिस क्लासिफिकेशन बेस्ड वाज कॉल्ड, वो लॉ क्या कहलाता है? लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। हर आठवां पहले से मिलता जुलता है। पीरियोडिसिटी हम किसको कहते हैं? खास वक्त के बाद प्रॉपर्टीज का प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटीज आना या प्रॉपर्टीज का रिपीट होना। इन द सेम ईयर, उसी साल लुथरमेयर किया है उसने, डेवलप किया फेमस कर्व्स को बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ प्लॉट करते हुए बिटवीन एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के दरमियान, एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट और वॉल्यूम के दरमियान ग्राफ प्लॉट किया। इसकी कर्व भी किसको शो कर रही थी? इसकी कर्व्स में भी पीरियोडिसिटी आ रही थी। नेक्स्ट है कौन सा साइंटिस्ट आया 1869 में? रशियन केमिस्ट डिमिट्री मेंडलीव। इसे क्या कहा गया? फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, कंसीडर द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। अरेंज, जिसने 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के इंक्रीज होने के साथ साथ अलाइनिंग एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इन ग्रुप। जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम थी उन्हें ग्रुप में अरेंज किया। द सक्सेस ऑफ हिज टेबल, उसकी सक्सेस क्या थी? उसने गैप छोड़े, जो एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे, दरियाफ्त नहीं हुए थे, उनके लिए क्या छोड़े? उसने गैप छोड़े। और क्या बताया? उनकी एटॉमिक मास के बारे में, उन एलिमेंट का एटॉमिक मास, और हुआ भी यही, जो बाद में एलिमेंट डिस्कवर हुआ उसके गैप में फिट आया। इस बेस पे से जो है नोबेल प्राइज भी काफ़ी इसकी एफर्ट को नोटेबल किया गया था। प्रीडिक्टिंग देयर एटॉमिक मास एंड प्रॉपर्टीज विच प्रूव्ड एक्यूरेट, जो क्या बिल्कुल सही साबित हुई व्हेन दीज एलिमेंट्स वर प्रैक्टिकली फाउंड, जब उन्हें देखा गया। नेक्स्ट है इन 1913 में मोज़ले साहब ने किसको डिटरमिन किया? एग्जैक्ट एटॉमिक नंबर्स को, एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर को। कैसे? यूजिंग एक्सरेज एमिशन एंड एक्सरेज का एक्सपेरिमेंट करते हुए, एक्सरे एमिशन, रिजॉल्विंग। और इसने क्या काम किया? मोज़ले ने हल किए रिजॉल्विंग किस चीज को? फ्लॉज एंड डिस्क्रिपेंसीज, तजादात, फर्क। फ्लॉज कहते हैं खामियों को। किसकी खामियां? जो डिमिट्री मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में जो खामियां थी या फर्क था, जो तजादात थे, उनको उसने दूर किया मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को बाय अरेंजिंग एलिमेंट्स बाय एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास के अलावा, इंस्टेड के बजाय, किसके बजाय? इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मास के बजाय एटॉमिक नंबर की बेसिस पे उसने एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। ये वाजिया, दिस सिग्निफिकेंट वाजिया ब्रेक थ्रू लेड मोज़ले टू मॉडिफाई द पीरियोडिक लॉ। मोज़ले को पीरियोडिक लॉ के चेंज, मॉडिफाई करने, पीरियोडिक लॉ के स्टेटमेंट को चेंज करने का वाजिया फर्क था, वाजिया बहुत बड़ी कामयाबी थी, ब्रेक थ्रू था। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, क्या स्टेटमेंट है? एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं वो पीरियोडिक फंक्शन है, मतलब रिपीट होती हैं, और किस लिहाज से? ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास के अलावा एटॉमिक नंबर के लिहाज से। दैट्स इट। नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे उसके मेन फीचर्स, पीरियोडिक टेबल के सिग्निफिकेंस। इससे पहले अगेन फिर से ही यही रिक्वेस्ट है, मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल एंड like my videos or share with your students and your friends. That's it.